जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और हीट वेव का संकट बढ़ता जा रहा है, भारत के जो बड़े शहर हैं, खास करके जो मेट्रोज हैं, वो हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा है, बल्कि इन शहरों के कॉन्क्रीटाइजेशन की भी एक वजह है कि तापमान बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन, लगातार निर्माण और कॉन्क्रीटाइजेशन का बढ़ना इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दरअसल इमारतें दिन के दौरान गर्मी को अब्जॉर्ब करती हैं। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसे और गर्म करता है, और रात में यही इमारतें गर्मी छोड़ती हैं, जिससे मेगा सिटीज़, तमाम बड़े शहर में रातें भी गर्म हो जाती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर रजनीश सरीन से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि देश के जो 6 बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, वो हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि हीट वेव संकट के दौरान जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो इन 6 महानगरों में काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ रही है, जो हीट वेव का जो संकट है वो लोग ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। मेरे साथ रजनीश सरीन हैं जो एक्सपर्ट हैं अर्बन हैबिटेट में और उन्होंने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया है। पहला सवाल ये है कि इस हीट वेव संकट के दौरान, से पहले भी गर्मी बढ़ती रही है दिल्ली में, पर हम ज़्यादा क्यों महसूस कर रहे हैं गर्मी को? देखिए, अब जब आप आज की डेट में जब बात कर रहे हैं ना कि अब 10 साल, पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या क्या बना, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो दिल्ली में खुद तो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके आसपास में जितने भी हिंटरलैंड थे, वो जो कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, कुछ भी था, उसमें भी अब कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो गया। दिल्ली का 2 तरीके से रुझान जो है बदल गया। तो अब कंक्रीट इतना ज़्यादा हैवी हुआ है आपके पास। कंक्रीट का प्रॉब्लम क्या है? उसका इशू ये है कि वो एक अपने आप में दिन में तो आपको गर्मी बहुत फेंकेगा, दूसरा वो अब्जॉर्ब बहुत करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रात को हीट फेंकना शुरू करता है बाहर। अब आप रात को घर पहुंचे, एक तो ऑलरेडी गर्मी थी, ऊपर से कंक्रीट ने अब वो डिस्चार्ज करना शुरू किया, उतना हीट एनवायरनमेंट में आया, प्लस आपने एसी ऑन कर लिया। अब ये सारी हीट जो है ना एनवायरनमेंट में बाउंस करती रहेगी। तो आपका दिन और रात का जो डेल्टा होता था कि सुबह का तापमान अलग है, शाम को दोपहर में अलग होता था, रात में अलग हो जाता था। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा टाइम आपको कोई डेल्टा नहीं मिल रहा, मतलब कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली उसी टेम्परेचर पर चल रहा है। कहीं कहीं देखिए आप कंटिन्यूस यूज़ के बाद अभी एसी फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हीट आइलैंड इफेक्ट का है। तो आपके पीछे जो ये तस्वीर है, स्टीफन, जरा ये तस्वीर दिखाइए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और सब एक दूसरे से लगता चिपकी हुई है, इसमें स्पेस नहीं है बीच में। और रात दिन भर में तो ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बहुत गर्म हो जाते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि रात को जो जमा है गर्मी उसमें वो फिर धीरे धीरे रिलीज़ होता है। और इसलिए आज भी मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में, वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर औसत से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अभी जैसे कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्डिंग का रंग भी सफ़ेद है, सब कुछ होने के बावजूद भी, पर हमने उस पर स्टडी करा और उसमें भी शोध यही निकल के आता है कि भाई टेम्परेचर वहाँ पे भी बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण ये है कि आपका सड़कें काली हैं, पार्किंग ग्रे है, उसके बाद बिल्डिंग के रूफटॉप भी ग्रे हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स अपने आप में जो कम से कम 75% ऑफ एरिया घेर के बैठा हुआ है, उसमें ग्रीन की परसेंटेज बड़ी छोटी हो गई। ऊपर से पानी के स्रोत जितने भी थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब ये तो हमको मालूम है कि पानी और पेड़ ये दोनों हमारे बचाव के रास्ते हैं। अब दोनों धीरे धीरे कम हुए परसेंटेज में, और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो ये हीट और रेजोनेट करेगी। लगातार ये जो कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन है, इसकी वजह से हीट आइलैंड में बदलते जा रहे हैं हमारे शहर, और इस तपती हुई गर्मी के बीच में लेकिन एक छोटी सी खबर राहत भरी आई है। ये पता नहीं कि इससे कितनी राहत मिलेगी, लेकिन खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर का मौसम अब शायद कुछ बदले। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि 19 और 20 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है और धूप भरी आंधी भी चलने का अनुमान है। और हमारे साथ हिमांशु शेखर जुड़े हैं इस पर और जानकारी के साथ। हिमांशु, अच्छी खबर आपने लाई है कि शायद बारिश हो जाए आज और मौसम बदले। क्या बता रहा है मौसम विभाग इस बारे में? कितने दिनों की ये राहत मिलेगी? क्या ये माना जाए कि मॉनसून जो है वो समय पे होगा? देखिए, मॉनसून में अभी वक्त है, मॉनसून समय पर आएगा, और मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि 30 जून की तारीख है जब दिल्ली में मॉनसून पहुंचेगा, और तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में राहत की खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पर कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ था और जम्मू कश्मीर के ऊपर काफ़ी घने बादल थे,
और कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश भी हुई। और उसके बाद ये अनुमान है कि धीरे धीरे वो बादल जब उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ेंगे तो उसका असर जो है वो साफ तौर पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी दिखना शुरू होगा। आज खबर है कि उत्तराखंड में विशेषकर देहरादून और आसपास के शहरों में बारिश हुई है, यानी उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो पहुंच चुका है। और उम्मीद है कि दिल्ली में भी बारिश होगी। जो लेटेस्ट पूर्वानुमान जारी किया गया था 2 बजे, उसमें यह कहा गया था कि 2 घंटे के अंदर दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, साथ ही नई दिल्ली में दादरी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुड़गांव, ये सभी इलाकों में भी हल्की बारिश और बिजली गिर सकती है। लेकिन अभी हमें लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह से आज दिन में भी हमने महसूस किया कि हवाएं कई जगह पर काफ़ी तेज़ चल रही थी। लेकिन अब भी बारिश का इंतज़ार है। संभव है शाम तक कोई नया अपडेट इस बारे में मिल सके। नगमा जी, शुक्रिया आपका हिमांशु। आप कह रहे हैं मानसून में तो जाहिर है कि कुछ वक्त है भी, लेकिन उसके पहले अच्छी खबर है कि शायद आज शाम से मौसम में कुछ बदलाव हो, कुछ हो, थोड़ी हवा चले और उम्मीद है कि कुछ हल्की सी बारिश अगर होगी तो ये जो तपती हुई गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।